हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं वापस आ गई पार्ट नंबर 3 लेके समास टॉपिक ग्रेड 10th का। तो अब मैं रियली होप कर रही हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट 2 पार्ट्स देख लिए होंगे और आपको आधा समास तो समझ आ गया। अब हम लास्ट वीडियो भेज रहे हैं आपको और इसमें आपके लास्ट के सारे समास कंप्लीट हो जाएंगे। शांति से ध्यान से बैठकर इस वीडियो को 3-4 बार देखना, तीनों वीडियोस को, और पूरा टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। तो लास्ट टॉपिक में हमने तत्पुरुष समास और उसके आगे के भेद किए थे। अब हम तीसरा समास करेंगे जो कि है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बोला, पहले भी बताया है, हिंदी में आपको ध्यान रखना है कि आपको शब्दों को समझना है। सही समझोगे सही लिखोगे। ठीक है, तो अब आते हैं इस लाइन पे। पहला पद विशेषण, विशेषण हमने पहले समझा था। विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज की क्वालिटी को बताना। और दूसरा पद उपमेय, विशेषता विशेष्य या उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समस्त पद और विग्रह हमें मालूम है क्या होता है। प्राणी प्रिय, प्राणियों के समान प्रिय इसका नाम होना चाहिए। ये था, मुझे एरर दिख रहा है, प्राण प्रिय होना चाहिए, प्राणियों के समान प्रिय। अब आप देखो, प्राणियों, प्राणियों भी अपने आप में एक शब्द है, प्रिय भी अपने आप में एक शब्द है। जब इन दोनों शब्दों को मिलकर एक शब्द बना है, मतलब विशेषण और विशेष्य दोनों मिलकर जब एक शब्द बने हैं, तो ये एक नया शब्द क्रिएट हो गया है जो कि है प्राणी प्रिय। ठीक है, अब आते हैं चरण रूपी कमल। चरण भी, चरण मतलब पैर होता है, कमल आपको पता है फ्लावर होता है, तो ये भी एक शब्द है जो कि सेम है, अलग अलग शब्द हैं। चरण कमल, जब एक ये चरण कमल एक नया शब्द बन गया है, तो जब दोनों मेन वर्ड्स मिला के एक नया शब्द बना रहे हैं, वो हमारा कर्मधारय समास है। नीला है जो गगन, सेम, नीला एक रंग होता है, गगन जो होता है हमारा, जो गगन है वो हमारा अंबर होता है। प्रायवाची करते थे ना, नभ गगन आकाश, गगन हमारा आकाश होता है, तो नील गगन नया शब्द बन गया। अब है आधा है जो पका, अध पका, आधा हाफ, आधा हमें मालूम है, पका, पका मतलब कच्चा पक्का, कुछ पका हुआ, तो ये भी एक शब्द होता है, तो अध पका। ठीक है जी। अब इसमें एक डिफरेंस फिर से हमने ध्यान क्या रखना है, अध पका, आधा, आधा की आ की मात्रा जो है दोनों यहाँ आके चेंज हो गई हैं। ठीक है जी। अब है महान है जो पुरुष, महान भी एक शब्द है, पुरुष भी एक शब्द है, तो क्या बन गया, महापुरुष। अब मैम ना कहाँ चला गया बीच में से, अब ये ना जो है मर्ज कर गया। ठीक है जी, महापुरुष। अब है कमल के समान नयन, कमल नयन, तो हमारे जो है कमल भी एक शब्द है, जैसे यहाँ शब्द था कमल, अब ये आगे आ गया, और नयन क्या होता है, आईज, आंखें, तो कमल नयन, कमल के समान नयन, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। इन्हीं एग्जाम्पल्स में 90% अगर एग्जाम्पल होते हैं तो इसी तरह के कर्मधारय के वर्ड्स आते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर, जो कि हमारा है द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। सबसे आसान समास है ये द्विगु, संख्यावाचक। संख्या क्या होता है, नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3, पर यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, पर जहां नंबर देखा, चलो जी इजी हो जाएगा, समझ आ गया कि वो क्या है, कर्मधार, जो वो क्या है, सॉरी, द्विगु समास, सिंपल। अब क्या करेंगे, 5 तत्वों का समूह, 5 नंबर, 5 तत्वों का समूह, वर्ड क्या बन गया, पंच तत्व। 9 रातों का समूह, कौन सा नंबर है, 9, रातों का समूह क्या बन गया, नवरात्रि। 3 फलों का समूह, 3 नंबर क्या है, संख्यावाचक, 3 का समूह क्या वर्ड बन गया, त्रिफला। बस इसको, इसमें ना बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जो समस्त पद बन रहे हैं ना, उसके स्पेलिंग डिफरेंट हो रहे हैं। उसके स्पेलिंग आपको, सिर्फ संख्यावाचक में मोस्टली ये है कि इसमें एकदम टोटली जो स्पेलिंग हो रहा है वो डिफरेंट होता है, तो बस उसको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 राहों का समूह, क्या नंबर है, 4, संख्यावाचक, चौराहा।
दो पहरों का समूह हूं। दो क्या है? दो पहर। दो, नंबर 2 दो पहर। फिर हो गया चार पायों का समूह। क्या नंबर है? 4। 4 क्या है? चार पाई। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। सबसे आसान समास है संख्यावाचक। नंबर देखा और समझ जाओ द्विगु। बस इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों? ये वाली मात्रा, ठीक है जी, ये वाली मात्रा द के नीचे ऐसे राउंड है, द्विगु द्विगु, व का साउंड आता है इसमें, द्विगु समास, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट द्वंद समास। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मात्रा यहाँ पे देखो दोनों में व है और ऊपर डॉट है। अब इसको समझेंगे कौन सा क्या है इसमें। जिस समास में प्रथम पद और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम, जैसे हमने प्रथम पद क्या किया था? फर्स्ट जो वर्ड होता है, और दूसरा दोनों प्रधान होते हैं, दोनों मेन वर्ड्स होते हैं। और समास करने पर या और अथवा तथा जैसे योजकों का लोप हो जाता है। तो ये वर्ड्स याद कर लेने हैं, या और तथा अथवा का लोप हो जाता है। लोप का मीनिंग हमने किया था, गायब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं द्वंद समास। जैसे कि यश और अपयश, और हमारे पास ये वर्ड था और, अब ये लोप हो गया, ये बन गया यश अपयश, बीच में एक छोटा सा चिन्ह आ गया। पाप और पुण्य, देखो पाप और पुण्य में और का लोप हो गया, इसमें चिन्ह आ गया। आपको द्वंद समास में याद रखना है कि जिसके बीच में चिन्ह आ रहा है, अगर वो समस्त पद में आ जाता है तो इमीडिएटली समझ जाना द्वंद समास है, और अगर वो विग्रह के रूप में आ जाता है तो इन शब्दों से पहचान के उन शब्दों के बीच में चिन्ह लगा देना, ठीक है जी। तो पुत्र या पुत्री, या हमारा शब्द है या पुत्री, पुत्र पुत्री। नर और नारी, नर नारी, नर और नारी, और है ना। फिर है लाभ या हानि, लाभ हानि, सबके बीच में छोटा सा योजक चिन्ह है बेटा, बड़ा बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा बनाना, ठीक है, ध्यान रखना, छोटा सा एक चिन्ह बनाना, पर विजिबल हो, इतना हो, और दोनों वर्ड्स को अलग लिखना है, साथ में नहीं लिखना, उसका मीनिंग खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है। अपना या पराया, अपना पराया, तो ये हो गया आपका द्वंद समास। द्वंद समास, तो देखो हमारे 5 समास खत्म भी हो गए। अब हम लास्ट समास कर रहे हैं बहुब्रीहि। ये बहुब्रीहि समास जो है बच्चों, ये भी सीबीएसई का एक फेवरेट समास है। जैसे तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था सीबीएसई का फेवरेट है, वैसे ही ये द्वंद समास भी, ये जो है बहुब्रीहि समास भी जो है वो सीबीएसई का फेवरेट है, ठीक है। कैसे, वो आपको अभी पता चल जाएगा। जिस समास में प्रथम एस एवं दूसरा पद गौण होते हैं तथा किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। गौण का मतलब क्या होता है? साइलेंट टाइप्स, जिसका अपना मीनिंग ही कुछ और, एक और लाइन है और उसका मीनिंग बन के शब्द ही कोई और आ जाता है। जैसे अगर आपको छोटे होते याद होगा, हम लोग करते थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक इंसान जो दूसरे की मदद करता है, तो हम कहते थे जो दूसरों का बुखार ठीक करता है तो हम कहते थे डॉक्टर। अब दूसरों का बुखार ठीक करता है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें एक के लिए एक एक शब्द में हम उसको एक्सप्लेन कर देते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ मैचिंग जो है, जो ये वाला समास उसी जैसा है, ठीक है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल उदाहरण करेंगे। पवन का पुत्र, पवन का पुत्र, अब पवन तो नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पे पवन का पुत्र किसकी बात हो रही है? हनुमान जी की। और वो कौन है? पवन पुत्र। तो ये, जैसे मैंने आपको बताया, पवन का पुत्र, ये एक एक लाइन है, लेकिन ये कोई तीसरे शब्द की तरफ हम पवन का पुत्र बोलेंगे तो इसका मतलब हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पवन पुत्र हनुमान, ठीक है जी। नीला है जिसका कंठ, कंठ क्या होता है? गला। आपने देखा है शिव जी भगवान की मूर्ति या उनकी कोई भी फिगर देखी होगी, आपने उनको देखा होगा, उनका जो कंठ होता है, गला होता है, वो बीच में से नीला होता है, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। तो उस विष में, विष की वजह से वो ब्लू कलर का हो गया सब कुछ नीला। तो किसका कंठ है नीला? पूरी दुनिया में एक ही फिगर को हम देखते हैं जिसका कंठ नीला है, वो है हमारे शिव भगवान। तो नीला है जो कंठ, कौन है वो? नीलकंठ। नीलकंठ कौन है? शिव, ठीक है। अब है चंद्र है जिसके सर पर, चंद्र, अब हम फिर से शिव जी की फोटो के पास को एक बार विजुलाइज करके देखते हैं। नीला कंठ है और यहाँ पे चंद्र होता है, वो किसका होता है? नीला है जो चंद्र जिसके सर पर, सॉरी, चंद्र है जिसके सर पर चंद्रशेखर, तो वो कौन है? शिव, ठीक है जी।
ये वाली लाइन का मीनिंग समस्त पद ये बन रहा है, इन लाइंस का ये बन रहा है, और तीसरा जो वर्ड निकल के आ रहा है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों, 10 के आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, किसके हैं? रावण के। सर 10, आप लोगों ने काफी सारी स्टोरीज देखी होंगी, उसमें देखा है किसी 10 सर वाला एक ही इंसान था, रावण। तो वो किसके हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? दशानन। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। फिर से वो फिगर आ जाती है, चक्र उनके हाथ में, एक ही के हाथ में, विष्णु भगवान के हाथ में भी चक्र है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान की, तो है चक्रधर। ठीक है, फिर आते हैं चार मुख वाला। चार मुख वाला कौन है? चतुर्मुख। चार मुख, चतुर्मुख मुख, और ये है ब्रह्मा। बस अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, चतुर्मुख। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो मैम 4 नंबर लिखा है, तो ये तो हम कहेंगे ये दूसरा वाला समास है, तो ये संख्यावाचक नहीं है। चौराहा, 4, 4, 5 प्रॉपर नंबर वाला संख्यावाचक जो होता है वो दूसरा समास होता है, नहीं तो वो बहुव्रीहि समास है। तो ये चतुर्मुख वाला जो होगा, 4 मुख वाला, वो कौन है? ब्रह्मा। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास समाप्त, और पूरा समास खत्म हो गया। अब बच्चों, आपको अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हमारे पास बायो में iView अकेडमी का पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप हमें कॉल करके अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप पूछ सकते हो। तो इसलिए कोई इशू नहीं है, कहीं पे कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम आए, आप हमें मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। पेपर्स के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, ध्यान से, शांति से लिखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।